Bollywood Silver Screen presenting Dora, The Lost City of Gold। पेरुविया के घने जंगल में 6 साल की डोरा नाम की बच्ची को दिखाया जाता है जो अपने कजन डियागो के साथ खेल रही होती है। उसका एक मंकी दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है बूट्स। डोरा इस जंगल में अपने माता पिता के साथ रहती है जो एक्सप्लोरर होते हैं यानी कि खोज करता। वो इस जंगल में खोज करने के लिए आए हैं। रात को जब ये सब डिनर कर रहे होते हैं तो डोरा के पिता डियागो और डोरा को इनका एम्पायर की खोई हुई गोल्ड सिटी के बारे में बताते हैं जिसका नाम पैरापाता है। डोरा की मॉम बताती है कि 100 साल पहले कई खोजकर्ताओं ने इस गोल्ड सिटी को ढूंढने की कोशिश की पर किसी को भी कामयाबी नहीं मिली और हम भी इस खोई हुई गोल्ड सिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। डियागो पूछता है क्या वहां पर गोल्ड है। डोरा के पिता बताते हैं कि वहां पर इतना गोल्ड है जितना पूरी दुनिया में भी नहीं है, पर हम शोध करता है। हम इस खोई हुई सिटी को गोल्ड के लिए नहीं बल्कि आर्कियोलॉजी के लिए ढूंढ रहे हैं। अगली सुबह डियागो अपने घर सैन फ्रांसिस्को चला जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और पूरे 10 साल बीत जाते हैं। डोरा अब 16 साल की हो चुकी है। वो अपने समझदार मंकी के साथ खोई हुई गोल्ड सिटी की तलाश में एक गुफा में जाती है जहां पर उसे सोने की मूर्ति मिलती है, पर मूर्ति और उसके बीच में एक बहुत गहरी खाई होती है। वो दूसरी तरफ जंप करती है लेकिन वो खाई में गिर जाती है। वो अपने मंकी को कहती है कि जाओ मेरे मॉम डैड को बुला कर लाओ। इसके बाद दिखाया जाता है कि डोरा अपने घर पर है। उसके पास वो मूर्ति भी है जो उसे गुफा में मिली थी। इस मूर्ति में लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड पैरापाता का नक्शा होता है जो डोरा के माँ बाप समझ जाते हैं, पर वो डोरा को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते क्योंकि वो अपनी जान की परवाह नहीं करती। इसीलिए वो डोरा को उसके कजन डियागो के स्कूल में जो लॉस एंजल्स में है वहाँ उसका एडमिशन करवा देते हैं और खुद सिटी ऑफ गोल्ड की खोज में निकल पड़ते हैं। डोरा लॉस एंजल्स सिटी में डियागो की फैमिली के साथ रहती है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसीलिए उसके साथ पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट्स सैमी और रैंडी उससे जलते हैं, पर डोरा की इंटेलिजेंस और उसके अच्छे बिहेवियर के कारण रैंडी उसे पसंद करने लगता है। अब डोरा भी इस माहौल में घुल मिल जाती है। वो अपनी इस नई जिंदगी को पसंद करने लगती है। जो उसके मन में आता है वो वही करती है, लेकिन उसका ये बदला हुआ स्वभाव डियागो को पसंद नहीं आता। एक दिन स्कूल की डांस पार्टी के दौरान जब डोरा अजीब से कपड़े पहनकर अलग अलग जानवरों की नकल कर रही होती है तो स्कूल के सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसते हैं। डियागो को इससे शर्मिंदगी महसूस होती है और वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। डोरा उसको बुलाने के लिए उसके पीछे जाती है, पर डियागो उससे कहता है कि लोग तुम पर हंस रहे हैं और तुम्हारी वजह से लोग मेरा भी मजाक बना रहे हैं। ये तुम्हारा जंगल नहीं है, तुम्हें अपने तौर तरीके बदलने होंगे। डोरा कहती है जैसी मैं हूं मैं वैसी रहना पसंद करती हूं और बचपन में तुम भी तो ऐसी थी। डियागो कहता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ये सुनकर डोरा नाराज होकर वहां से चली जाती है और अगले दिन अपनी क्लास के साथ एक फील्ड ट्रिप म्यूजियम में जाती है जहां पर एक फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर डोरा को कहती है कि म्यूजियम के बेसमेंट में और भी एंटीक चीजें हैं जो बहुत पुरानी है। और जब डोरा डियागो सैमी और रैंडी के साथ बेसमेंट में जाती है तो कुछ लोग इन्हें पकड़कर एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर देते हैं और अंदर बेहोशी वाली गैस छोड़ देते हैं। जब इनकी आंखें खुलती है तो ये पेरू पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद उस बॉक्स को, जिस बॉक्स के अंदर ये चारों बंद है, गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। तभी वहां पर एलिजेंड्रो नाम का एक आदमी पहुंच जाता है। वो बॉक्स खोलता है और डोरा को बोलता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स का दोस्त हूँ और मैं तुम सबको यहाँ पर बचाने आया हूँ। एलिजेंड्रो ने अपने साथ ले जाता है और जिन लोगों ने इन्हें यहाँ पर अगवा किया होता है वो इनको भागते हुए देख लेते हैं। इसीलिए वो अपनी लोमड़ी को, जिसका नाम स्वैपर होता है, इन चारों के पीछे भेजते हैं जो डोरा का बैग उससे छीन लेती है और उसके अंदर जो मैप होता है वो उस मैप को चुरा कर अपने बॉस को दे देती है। यानी कि इन्हें भी सिटी ऑफ गोल्ड पैरापाता के बारे में पता है और डोरा के जरिए ये उस सिटी तक पहुंचना चाहते हैं। डोरा और उसके सभी साथी यहाँ से भाग जाते हैं। एलेक्जेंड्रो डोरा को कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स का दोस्त हूँ। वो डोरा को उसके पेरेंट्स की डायरी भी दिखाता है और बताता है कि हम लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड मिशन पर साथ काम कर रहे थे, पर 2 हफ्ते पहले तुम्हारे पेरेंट्स के कॉल आना बंद हो गए। डोरा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उनको जंगल में ढूंढ लूंगी। इसके बाद ये सब के सब एक घने जंगल की तरफ बढ़ चलते हैं जहां पर आगे बढ़ते हुए इन्हें डोरा के पेरेंट्स का कैंप मिलता है जहां पर सारा सामान बिखरा हुआ होता है और तभी इन्हें कुछ हलचल महसूस होती है। अगले पल यहाँ पर डोरा का मंकी, जिसका नाम बूट्स है, वो आ जाता है। वो डोरा को दिखाता है कि उसके पेरेंट्स ने पेड़ पर एक निशान लगाया है। ये सब के सब उसी तरफ बढ़ चलते हैं और जब ये आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो लुटेरे जिन सब ने इन्हें अगवा किया था
वो भी नक्शे की मदद से उसी तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ सिटी ऑफ गोल्ड है। अब ये आगे जाते हैं और सब के सब दलदल में फंस जाते हैं, पर डोरा की समझदारी की वजह से एलेजेंड्रो को छोड़कर सब के सब दलदल से बाहर निकल जाते हैं। एलेजेंड्रो दलदल में धंस जाता है, पर अगले पल वो एक पेड़ की जड़ से निकलता है। ये जंगल बहुत अजीब होता है। तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसे बताते हैं कि ये पैरा पाता जाना चाहते हैं। वो बूढ़ी औरत बताती है कि जो भी पैरा पाता जाएगा वो श्रापित हो जाएगा। वो इन्हें दो रास्ते दिखाती है। एक रास्ता इनके घर का होता है, दूसरा पैरा पाता का। डोरा को पैरा पाता जाना है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहती है। वो डिएगो की कजन है, इसीलिए डिएगो उसका साथ देने का फैसला करता है। इसीलिए डोरा, डिएगो और एलिजेंड्रो लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड पैरा पाता की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि सैमी और रैंडी घर की तरफ। पर जल्दी उन्हें एहसास होता है कि उन्हें डोरा का और डिएगो का साथ देना चाहिए था, इसीलिए वो वापस मुड़ जाते हैं। वहीं डोरा, डिएगो और एलिजेंड्रो को दिखाया जाता है जो बहुत बड़े बड़े फूलों के बागीचे से होकर गुजरते हैं, और जब वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। डोरा और डिएगो के सामने एक बहुत गहरी खाई होती है जिसे इन्हें पार करना है। ये दोनों के दोनों जंप करते हैं, पर ये चट्टान के दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाते। पर तब तक वहां पर सैमी और रैंडी आकर इनका हाथ पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद इनका हेल्यूसिनेशन भी ठीक हो जाता है और अब ये पांचों के पांचों एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त इनके पैरों के नीचे से चट्टान खिसकती है, जिस वजह से सब के सब नीचे गुफा में फंस जाते हैं। सिर्फ बूट्स बाहर रह जाता है और तभी ये ऊपर देखते हैं कि वहां पर एक तारा मंडल बना होता है, लेकिन यहाँ पर जो तारों की स्थिति होती है वो पूरी तरह से अलग होती है, यानी कि वो सही क्रम में नहीं होती। ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी रैंडी यहाँ पर एक लीवर खींचता है जिससे इस जगह पर पानी भरना शुरू हो जाता है, और अगर ये जल्द से जल्द इस जगह से नहीं निकले तो सब के सब डूब कर मर जाएंगे। तभी रैंडी को नीचे एक ढक्कन दिखता है। वो समझ जाता है कि इसको खोलकर ये सब यहाँ से निकल सकते हैं। वो उस ढक्कन को खोल देता है जिससे सब के सब पानी के साथ होते हुए उस पाइप से एक तालाब में गिरते हैं, और जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर डोरा के पेरेंट्स हैं। डोरा अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश होती हैं, पर यहाँ पर डोरा के पिता एलेजेंड्रो को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वो एलेजेंड्रो को नहीं जानते। वो डोरा को बताते हैं कि जो डायरी इसने तुम्हें दी थी वो मेरी इस सफर से पहले ही चोरी हो गई थी। एलेजेंड्रो इन सब को बताता है कि मैं उन्हीं लुटेरों का सरदार हूँ जिन्होंने तुम्हें अगवा किया था, और वो रेडियो पर अपने सभी साथियों को यहाँ पर बुला लेता है। इन सब को बंदी बना लिया जाता है। दरअसल ये सब के सब लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड के बॉर्डर पर होते हैं, और ये अब उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पर वो सोने का शहर है। और पूरा दिन चलने के बाद इन्हें वो शहर जो कि सोने का है, जिसका नाम पैरा पाता है, वो दिख जाता है, जिससे एलेजेंड्रो बहुत खुश होता है। और जब ये उस सोने के शहर की तरफ जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर डोरा का मंकी बूट्स आ जाता है। वो इन सब के हाथ खोल देता है जिससे सब के सब भाग जाते हैं, पर डोरा के माँ बाप अभी भी एलेजेंड्रो के कब्जे में होते हैं। डोरा पूरी तरह से हताश हो जाती है। उसे लगता है कि वो सब छोटे बच्चे हैं, इसीलिए वो एलेजेंड्रो और उसके लोगों का सामना नहीं कर सकते। लेकिन डोरा का जो मंकी है जिसका नाम बूट्स है, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस जगाता है। वो कहता है कि तुम टीनेजर हो और तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बस तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। डोरा के अंदर ये सुनकर कॉन्फिडेंस आता है और वो अपने दोस्तों से कहती है कि हमें एलेजेंड्रो से पहले पैरा पाता पहुंचना होगा ताकि हम उस पूरे शहर पर गोल्ड पर अपना कब्जा कर लें, और इसके बदले मैं अपने माता पिता को एलेजेंड्रो के चुंगल से छुड़ा लूं। ये सब के सब सिटी ऑफ गोल्ड यानी कि पैरा पाता के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है। साथ ही बहुत सारी मूर्तियां होती है जिन सब के आगे एक एक लीवर होता है। ये समझ जाते हैं कि इनको लीवर्स को सही क्रम में खींचना होगा। तभी ये देखते हैं कि नीचे फ्लोर पर बहुत सारे तारे चमक रहे होते हैं, और उन तारों के हिसाब से सब के सब एक एक मूर्ति के आगे खड़े हो जाते हैं और एक साथ उन चारों लीवर्स को खींचते हैं, जिससे दरवाजा खुल जाता है। ये सब इस सिटी के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। पैरा पाता यानी कि सिटी ऑफ गोल्ड, जिसके अंदर आज तक कोई नहीं पहुंचा, ये चारों के चारों पहुंच चुके हैं, पर इन्हें सोना कहीं भी नहीं दिखता। इनके सामने एक और बंद दरवाजा होता है, और उस दरवाजे पर ये पढ़ते हैं कि यहाँ के पुराने लोगों को ज्योमेट्री बहुत पसंद थी। 51 डिग्री का एंगल बनाओ। ये देखते हैं कि दीवार से सूरज की रोशनी आने के लिए एक छेद होता है। ये बूट्स को कहते हैं कि वहां जाकर टॉर्च जलाओ,
और बूट्स जब वहाँ से टॉर्च जलाता है तो रैंडी उस टॉर्च की रोशनी के सामने एक प्लेट लेकर खड़ा हो जाता है जो उसे यहीं पर मिली थी। और इसके बाद एक एक करके सब के सब उसी तरह की प्लेट्स लेकर उस रोशनी के आगे खड़े हो जाते हैं। वो रोशनी एक खास जगह पर पड़ती है और दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। और तभी सैमी को दीवार से एक मकड़ी निकलती हुई नजर आती है। वो डर जाती है और उसकी प्लेट छूट जाती है और अब ऊपर से बहुत नुकीले नुकीले पत्थर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। साथ ही वो दरवाजा भी बंद होना शुरू हो जाता है जो आधा खुला था। ये सब के सब उस दरवाजे के दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये देखते हैं कि इनके सामने एक लंबा रास्ता होता है और रास्ते के दूसरी तरफ एक सोने की मूर्ति। पर तभी यहाँ पर जो फ्लोर होता है वो सीधा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है और नीचे बहुत लंबे लंबे भाले। डिएगो कहता है कि हम सबको एक साथ हाथ छोड़ना होगा। मैं जानता हूँ कि एक भ्रम है, हम वहाँ से जंप करके दूसरी तरफ पहुँच सकते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं तो ये सब के सब उन भालों से बचकर एक दूसरी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि इनके सामने सोने का एक बहुत बड़ा ढेर है। पर डोरा कहती है कि ये भी एक पहेली है। वहाँ पर इनका भाषा में लिखा होता है कि देवताओं को ऐसा भोग लगाओ जो बहुत ज्यादा पूजनीय हो। तभी यहाँ पर एल्जेंड्रो आ जाता है। दरअसल वो इनका पीछा कर रहा होता है। वो खजाने को देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये सारा खजाना मेरा है। यहाँ पर बजरंगबली की सोने की एक मूर्ति भी होती है। एल्जेंड्रो खजाने से एक सिक्का उठाता है और बजरंगबली की मूर्ति के हाथ में रखता है। अगले पल हाथ उठना शुरू हो जाते हैं। एल्जेंड्रो को लगता है कि उसने पहेली पूरी कर ली। डोरा उसे बताती है कि अभी भी पहेली पूरी नहीं हुई। अगले पल जिस जगह पर वो खड़ा होता है वो पूरी की पूरी जगह जमीन में धंसना शुरू हो जाती है। एल्जेंड्रो वहीं पर लटक जाता है और अब यहाँ पर इनका सभ्यता के वो सैनिक आते हैं जो हजारों सालों से यहाँ पर हैं। और उनके साथ आती है वो बूढ़ी औरत जो डोरा और उसके साथियों को जंगल में मिली थी। डोरा के माँ बाप भी उसके कब्जे में होते हैं। साथ ही सभी लुटेरों को उसने पकड़ लिया होता है। यहाँ पर एल्जेंड्रो को भी पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत अपना हाथ उठाती है और अगले पल वो एक देवी बन जाती है। वो डोरा और उसके साथियों को कहती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। डोरा इनका भाषा में कहती है कि हम लुटेरों के साथ नहीं है, हम यहाँ पर खजाना चुराने के लिए नहीं आए, हम एक्सप्लोरर्स हैं। हम यहाँ पर चीजों को समझने और देखने के लिए आए हैं। देवी कहती है कि अगर तुम एक्सप्लोरर हो तो इस पहेली का सही जवाब दो। इसके बाद डोरा उस जगह जाती है जहाँ पर बजरंगबली की मूर्ति होती है। वहाँ पर एक सोने का कटोरा भी होता है जिसमें वो पानी भरती है और पानी को वो बजरंगबली के हाथों में रखती है क्योंकि पानी से पवित्र कुछ भी नहीं हो सकता और यही सही भोग है। जैसे वो बजरंगबली के हाथों में पानी चढ़ाती है यहाँ पर दरवाजे खुल जाते हैं और जब ये दरवाजों से देखते हैं तो वहाँ पर बजरंगबली की एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति होती है। साथ ही इतना खजाना जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर लुटेरों की लोमड़ी आ जाती है और बजरंगबली की वो मूर्ति जिस मूर्ति के हाथों पर डोरा ने पानी चढ़ाया था उस मूर्ति को लेकर भाग जाती है। मूर्ति के उस जगह से उठाने के बाद यहाँ पर दीवारें गिरना शुरू हो जाती है। यहाँ की देवी लुटेरों को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाती है और अब डोरा, उसके साथी और उसके पेरेंट्स सबके सब यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। बूट्स लोमड़ी से मूर्ति छीन लेता है। डोरा को एहसास होता है कि मूर्ति को सही जगह पर रखना होगा। वो वापस जाकर मूर्ति को सही जगह पर रख देती है जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और ये सब के सब पहरा पाती शहर से बाहर आ जाते हैं। डोरा की मॉम और डैड उसकी समझदारी से बहुत खुश होते हैं। वहीं डिएगो को दिखाया जाता है जो सैमी से प्यार करता था लेकिन वो कभी उसे बता नहीं पाया, पर अब सैमी भी उसे पसंद करती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। इस फिल्म का बजट था $49 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $119.7 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।